अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक्कि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल तआला सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ा व नहनु लहु आबिदून। वक़ाल तआला इज़ा नसहू लिल्लाहि व लिरसूलिहि। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु अन्नसीहा क़ुल्ना लिमन क़ाल लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा मात इब्नु आदम इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियह अव इल्मिन युन्तफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कद्र वाजिब व एहतराम बुजुर्गों, दीनी भाइयों और मोहतरमा ख़वातीन हज़रात, इस वक्त कुरान मुक़द्दस के अलग अलग मकामात के आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात में से दो रिवायतें पढ़कर आपकी खिदमत में पेश की है। इन आयात बय्यिनात में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमादात में मुसलमानों को और इंसानों को एक मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात इंसानिया पर अमल करने की दावत दी गई है और वो है दीन इस्लाम। अल्लाह ताला ने इसको मुकम्मल ज़ाब्ताए हयात इंसानी बनाया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के यहाँ पसंदीदा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम के अलावा कोई दूसरा मज़हब आदमी तलाश करे, अल्लाह के यहाँ वो काबिल कबूल नहीं और आखिरत में नुकसान में पड़ेगा। दूसरी आयत करीमा में इरशाद फरमाया ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, शैतान के कदम ब कदम मत चलो, वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तीसरी आयत करीमा में इरशाद फरमाया इस्लाम एक अल्लाह का रंग है, यानी अल्लाह का मज़हब है और अल्लाह के धर्म से मज़हब से बढ़कर के किसी का कोई अच्छा मज़हब नहीं हो सकता। और हम सब खुलूस से दिल के साथ अल्लाह ही की इबादत करते हैं।
चौथी आयत करीमा में इरशाद फरमाया, दीन सरासर खैर खाही का नाम है। रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अद्दीन अन-नसीहा, दीन सरासर खैर ख्वाही को कहते हैं। साहबा ने पूछा, लिमन, किसकी खैर ख्वाही करे? लिल्लाही, अल्लाह की खैर ख्वाही, वली रसूलिही, अल्लाह के रसूल की खैर ख्वाही, वली अइम्मतिल मुस्लिमीन, आम मुसलमानों की, अइम्माए मुस्लिमीन की, फिर वो अइम्माए मजहब हो या अइम्माए सियासत हो, इनकी पैरवी करें और आम मुसलमानों के साथ खैरख्वाही का सलूक करें। देखिए, दुनिया में बहुत सारे मज़ाहिब, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे रीत रिवाज जारी हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब अगर आप उसका मुताला करें, या तो वो किसी इंसान के नाम पर मौसूम है, या तो वो किसी कौम के रीत रिवाज का नाम है, या वो किसी मुल्क का नाम है। कोई मजहब किसी मुल्क के नाम से मौसूम, कोई मजहब किसी इंसान ने ईजाद किया तो उस मजहब के बानी के नाम पर वो चीज़ मौसूम हो गई। इस्लाम के अलावा दुनिया के तमाम मज़ाहिब इंसानों के पैदा करदा है, इसीलिए वो इंसानों की तरफ मंसूब है। किसी कौम के नीति नियम रिवाज है, इसलिए वो इसकी तरफ मंसूब है। आप कुरान करीम का मुताला करें तो पता चलेगा, नबियों की औलाद में एक यहूदा गुजरा है, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में का एक बेटा है। इनका वाक़या सूरे यूसुफ में मज़कूर है। हजरत याकूब के औलाद में एक बेटे का नाम यहूदा था, एक बेटे का नाम बिन्यामीन था, एक बेटे का नाम यूसुफ था, वगैरह वगैरह। इनके नाम से मौसूम यहूदी मज़हब है, यहूदा से। कुरान करीम में अंबियाए साबिकीन में के एक पैगंबर खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके नाम से मंसूब ईसाई कौम दुनिया में है। ठीक इसी तरह अगर आप कुरान का मुताला करें तो दुनिया में कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जो इंसानों के नाम पर मौसूम हैं या वो कौमों के नाम पर मौसूम है। हिंदुस्तान में गौतम बुद्ध हिंदू राज से पहले का एक इंसान गुजरा है और उसने एक मजहब की बुनियाद डाली जिससे बुद्धिस्ट हो गए दुनिया में। और हिंदुस्तान में हिंदुवियत से पहले बुद्धिस्ट का राज था। एक इंसान के पैदा किए हुए नीति नियम, फिर हिंदुवियत हजरत नूह के बेटे हिंद इब्ने हाम इब्ने नूह ने ये खित्ता आबाद किया, तो यहाँ से हिंदुवियत की रसूमात और रिवाज का एक मजहब बन गया। इस तरह दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम किसी इंसान का ईजाद किया हुआ मजहब नहीं। इस्लाम के अजीम पैगंबर कुल कायनात का खुलासा अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईजाद किया हुआ नहीं। दुनिया की किताबों में जब बच्चों को स्कूलों में तालीम देते हैं तो कहा जाता है कि इस्लाम का स्थापक मोहम्मद पैगंबर साहिब है। नाउज़ुबिल्लाह, ये गलत है। आप इस्लाम के बानी नहीं हैं, कुरान पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इस्लाम का स्थापक हजरत मोहम्मद पैगंबर साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
इस्लाम का मेन मथक मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा नहीं, इसलिए कि इससे पहले भी इस्लाम है। पूरी कायनात के चप्पे चप्पे कोने कोने में इस्लाम का राज है, इस्लाम का राज था और इस्लाम का राज रहेगा, और दुनिया की कोई ताकत इसको खत्म नहीं कर सकती। मैं आपको कुरान ही से समझाऊं। आकाए मक्की मदनी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वही लेकर के आए, और आपके कल्बे अतहर पर जिब्रील अल्लाह के इरशादात लेकर के आए। इस्लाम का बानी अल्लाह है। ये कौम या रस्म व रिवाज या नीति नियम का नाम नहीं है। इस्लाम एक अबदी कानून हयाती इंसानिया के लिए है, जो इंसानों का पैदा करदा नहीं है, बल्कि कुल कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बनाए हुए कवाइद, उसूल और एक मसलक हक का नाम है। इसके उसूल और उसके कवाइद और उसका मसलक, इसका बानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इसलिए दुनिया के तमाम तर मज़ाहिब में तरमीम मुमकिन है, इसलिए कि वो इंसानों के बनाए हुए हैं। जैनियों का मजहब जैन है, इस तरह दुनिया के और मज़ाहिब भी हैं। एक कौम दुनिया में बसती है जिसको पारसी कहते हैं। ये देश के नाम पर मजहब है, असल में फारस और रूम उस वक्त की दो बड़ी सल्तनतें थी, एक रूमी सल्तनत और एक फारसी सल्तनत। और फारसी से बदलकर पारसी हो गए। वो भी आतिश परस्त, पारसी भी आग की पूजा करते हैं। तो मुल्क के नाम पर मजहब की बीना पड़ी और पूरी कौम को पारसी कहा, और असल में फारस के रहने वाले थे। इस तरह रोम भी एक मुल्क की तरफ कौम मंसूब हो गई। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात इंसानी है, और ये इंसानों का बनाया हुआ मजहब नहीं है, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से फरिश्तों की मारिफत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को इसका पाबंद रहने का हुक्म दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही नाजिल फरमाई। इज़ क़ाल रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम तुम ताबेदार हो जाओ। किसके ताबेदार हो? इस्लाम किसको कहते हैं? इस्लाम कहा जाता है मल इस्लाम। इस्लाम किसे कहते हैं? मल ईमान। ईमान किसे कहते हैं? मल इखलास। इखलास किसे कहते हैं? हर एक की तारीफ अलग अलग है। हिजरत की तारीफ अलग, ईमान की तारीफ अलग, इस्लाम की तारीफ अलग। वो मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात इंसानिया जो क़यामत तक की नस्ल इंसानी की तरफ से अल्लाह की तरफ से पैदा करदा कानून को, मजहब को इस्लाम कहा जाता है। और जो कौम इसको फॉलो करती है उसको कौम मुसलमान कहा जाता है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हादा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन नास। तो हज़रत इब्राहीम से अल्लाह ताला ने फरमाया था अस्लिम, क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, यूसुफ के बाप याकूब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब मा ताबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इसहाक व इसराईल व याकूब। इन तमाम अंबिया बनु इसराइल को इस्लाम की हिदायत की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी इस्लाम का पाबंद और कारबंद रहने का हुक्म दिया गया था। गोया के हजरत इब्राहीम, हजरत याकूब और उनके औलाद इसहाक और इस्माइल और हजरत यूसुफ
और इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन तमाम अंबिया को मज़हब इस्लाम पर पाबंद रहने का हुक्म दिया गया था। ये अल्लाह का बनाया हुआ एक दस्तूर है। इसके उसूल और उसके कवाइद बहुत मुसल्लम हैं और इसमें कभी भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मज़हब को मान रहे हैं वह मज़हब इस्लाम का बानी अल्लाह है, इंसानों का पैदा करदा नहीं है। इसके कवाइद और उसके उसूल और इसका मसलक मुसल्लम है, ये कभी बदला नहीं जा सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि तुम ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, सब के सब मिल करके इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के कदम कदम न चलो। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। दूसरे मजहब और उसके रीति रिवाज और उसके नीति नियम और उसके अतवार और आदात देखकर मुसलमान दिल से इस्लाम कबूल करता है, लेकिन उसके आज़ा और आमाल से गैर इस्लामी हरकतें सादिर होती है। कभी इंसान आज़ा और जवारे से मुसलमान है, लेकिन दिल से किसी मजहब को पसंद करता है, अल्लाह उसका हश्र उस मजहब के साथ करेंगे। दिल से भी पूरे तरीके से इत्मीनान हो और आज़ा और जवारे से भी पूरे तरीके से इत्मीनान हो। एक लम्हा के लिए भी दिल से तस्दीक हटनी नहीं चाहिए, वरना आदमी काफिर हो जाए। और आज़ा और जवारे भी इसके मुसलमान हो, इसके चेहरे पर सुन्नत रसूल हो, उसकी पेशानी पर सज्जे के आसार हो, उसकी जुबान में सदाकत हो, उसके हाथ के अंदर काम हो और उसकी ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा की इबादतें, नमाज और माहाना इबादत, साल में एक मरतबा रोज़ा, साल में एक मरतबा ज़कात, ज़िंदगी में एक मरतबा हज, या अमाल इस्लामी इबादत, मामलात, माशरत और अखलाकियात का ये कारबंद और अकाइद और ईमानियत का पाबंद होना चाहिए। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के कदम कदम मत चलो। कभी दुनिया के दूसरे मजहब की रंगीनियां और रेल पेर देखकर कभी मुसलमान के दिल में यह ख्याल पैदा हो गया कि अलियाज़ु बिल्लाह, इनके ये मजहब की चीज़ कितनी अच्छी है, तो फरमाते हैं अल्लाह ताला शानुहु उसके दिल के अंदर से ईमान की हैबत को ख़त्म कर देता है और उस आदमी के ईमान का खतरा हो जाता है। तमाम पसंदीदा दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम है और शैतान के कदम कदम मत चलो। इंसान दो रास्ते से शैतान की पैरवी करता है, एक शहवत के रास्ते से और एक पेट के रास्ते से। दो चीज़ें गुमराही की दाई है। एक शहवत के रास्ते से इंसान का ईमान खत्म होता है और एक पेट के रास्ते से इंसान का ईमान खत्म होता है। दो वाक़ये से बात समझाएं। पेट के रास्ते से, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, ए रसूलों की जमात, हलाल खाओ, नेक काम करो। मन अकल तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमीनन नास बवाइका दखलल जन्नह। तीन काम आदमी कर ले वो जन्नती है। मन अकल तय्यिबन, खाना हलाल हो, व अमील फी सुन्नतिन, जिंदगी में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रसा बसा हो, व अमील फी सुन्नतिन व अमीनन नास बवाइका, और उसके पड़ोसी उससे मामून हो, इसकी मौत पर सीधा जन्नत में चला जाएगा। खाली तीन काम करने के हैं। मन अकल तय्यिबन, खाना हलाल का, व अमील फी सुन्नतिन, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, तिजारत में, कारोबार में, मुलाजमत में, सर्विस में, जिंदगी के हर शोबे में, तिजारत में, ज़राअत में, खेती बाड़ी में,
हर चीज़ में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रचा बसा हो। ये क्या अमी लफी सुन्नतिन वामीन अन्नास बवाइका, और लोग इसकी तरफ से पहुंचने वाली जुल्म तकलीफ से मामूल हो जाए, ये आदमी जन्नती मरता है। खाली 3 काम करने के, इसलिए फरा कुलू मिनत तो ये बात, खाना हलाल का खाओ, हलाल खाना। अब हराम की बहुत तरतीबें दुनिया में राइज, उसकी लंबी तफसीलात है। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस में सारी चीज़ें मुरत्तब और मुफस्सल बयान की, लेकिन इंसान या तो शहवत के रास्ते से या तो पेट के रास्ते से शैतान की पैरवी करता है और ईमान से हाथ धो बैठता है। एक वाक़या कुरान का है जो कुरान में मज़कूर है, पहले वो जिक्र कर दे कि पेट के रास्ते से इंसान जहन्नम में कैसे जाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु इसराइल के जलीलुल क़द्र पैगंबर गुजरे हैं। इनका बयान बनु इसराइल का कुरान के 30 पारे में है, कोई पारा खाली नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शान जलाल का माहवर थे। अल्लाह ताला की 2 शानें हैं, एक शान जलाल है और एक शान जमाल है। अभी दुनिया का अंदर अल्लाह का जमाल जाहिर होता है कि दरख्तों के पत्ते में अल्लाह का जमाल है, ये सूरज की शुआओं में अल्लाह का जमाल है, ये चांद की किरणों में अल्लाह का जमाल है, हम इंसानों के चेहरों पर दाढ़ी की सफ़ेदी, ये अल्लाह का जमाल है। अल्लाह का जमाल दुनिया में जाहिर होता है। और एक है अल्लाह का जलाल, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। बास बादल मौत के दिन इंसान को कब्र में सुलाया गया, वो कब्र से उठाया जाएगा और हर इंसान अपनी कब्र से इस तरह उगेगा जैसे दाना ज़मीन में डालते हैं न कैसा उगता है, इस तरह इंसान अपनी कब्र से उगेगा और मौक़िफ़ हिसाब की तरफ चल कर के जाएगा। जैसा माँ के पेट से नंगा पैदा हुआ था, इसी तरह माँ के पेट से बरहीना जिस्म होगा। ये कफन इंसानियत की शराफत है, ये कफन इंसानियत की शराफत है, वरना माँ के पेट से भी बरहीना पैदा होता है बगैर कपड़े के, और कब्र के पेट में भी बरहीना जाना चाहिए, लेकिन इंसान मरा है, कोई जानवर तो नहीं मरा। इसलिए इस्लाम ने तालीम दी कि उसको कफन पहनाया जाए। बल्कि रिवायत में ये है कि जब इंसान की मौत हो जाए, उसके जिस्म से दुनिया का कपड़ा उतारा जाए, और अगर गुस्ल की देरी हो फिर भी एक सफ़ेद कपड़ा उसके जिस्म पर डाला जाए। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह की रहमत के आगोश में तशरीफ़ ले गए, 12 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन, इशराक के बाद चाश्त से पहले, तो आप पर एक यमनी सफ़ेद चादर डाल दी थी। ये सुन्नत है। आमतौर पर लोग छोटी छोटी सुन्नतों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, बहुत बड़े नुकसान की बात है। जब बात आई तो जिक्र कर दूं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माहौल है, मय्यत की विधि में सब शरीक रहते हैं, खानदान, कबीला, रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोग। कोई नागाहानी आफत हो गई, पूरा शहर जुड़ेगा। तजहीज़ व तकफीन में, गुस्ल में, जनाजे में। लेकिन एक सबसे बड़ी कोताही और खामी ये है, दफन के लिए छठ कब्रस्तान गए, अब तो सहूलत हो गई, जनाजा गाड़ी होती है, वरना 3 कलाक में जनाजा घर से वापस घर आदमी पहुंच सकता था। 2-2.5 तो पक्के, पैदल चलने का, जनाजा उठाकर जाने का, फिर जनाजा लेकर वापस आने का। लेकिन उसमें लुत्फ़ भी बड़ा अजीब था, बहुत प्यारा मंजर लगता था। कितनों के कांधे मिलते थे और कितनों को कांधे नसीब होते थे। अब तो खुली कल इंसानों में नाजल, हर चीज़ में जल्दी जल्दी। पहले तो लोग झापे फिराते थे, एक अजीब माहौल था। इस्लाम की और लोगों की कुछ रसूमात भी अच्छाइयों पर भी मबनी थी।
कुछ रसूमात अच्छी थी। इनमें का एक, अपने यहाँ रोटी का रिवाज था बाटी। जरा समझना है बात को, मैं लंबे मुताले से बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई काम है। मैं बहुत सारे काम से फ्री होकर के एक मकसद बनाकर घंटों किताब देखता हूँ। कोई उन्वान अपनी तरफ से नहीं लाते हैं, पढ़कर आपके सामने एक सबक, एक बच्चों के सामने सबक होता है, एक बड़ों के सामने। वहाँ तो आसान है, इसलिए कि वो तो मंझे हुए हैं और उनकी तो सलाहियत बनी हुई। यहाँ हर मुख्तलिफ जो है जिहाद के लोग हैं और मुख्तलिफ मिजाज के लोग हैं और मुख्तलिफ नॉलेज के लोग हैं, और इनमें बात समझाना थोड़ा मुश्किल काम भी होता है। एक एतबार से बातें अच्छी थी। आजकल क्या होता है, कोई पास पड़ोस तैयार ना हो तो खाना पहुंचता नहीं। आज आजू बाजू के लोग खाना दे देते हैं, ये भी हदीस से साबित है, हदीस से साबित। हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ सदमा लाहिक हुआ। हजरत जाफर का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाफर के घर वाले सदमे के सोगवार हैं, खाना नहीं बनेगा। इसनाओ ले आले जाफर अत्ताम, तो जाफर के घर वालों के लिए खाना बना कर रखो और साथ में बैठकर मुसीबत ज़दा लोगों को खिलाओ। अब समझो, खाना बनाना मस्जिद के घर वालों के लिए सुन्नत है। जब मसला आ ही गया तो समझ ले। बाद लोग कहते हैं जारत का खाना, देखो मसला तहकीकी ये है, मरने वाला चला जाता है, उसके छोड़े हुए माल में से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि अब ये इसका नहीं, ये वारिसों का है। ये बदन से जो कपड़े मरने वाले के उतारे जाते हैं, बाद लोग कैंची चलाते हैं, इत्मीनान से उतारने की कोशिश करनी चाहिए। ये अब उसका नहीं है, ये वारिसदारों का है। बाद लोग बहुत सखी बन जाते हैं, पास वाले गरीब को दे देते हैं, बहुत बड़ा गुनाह है। ये कपड़ा उतार कर गरीब को नहीं दे सकते, उसका थोड़ा है अब, और जो करता है उसका थोड़ा चलेगा। फरमाते हैं ततअल्लक बितरीक़तिल मय्यित हुकूकुन अर्बअतुन मुरत्तबा, हर मय्यत के साथ 4 मुरत्तब हक है। पहला हक, उसका कफन दफन किया जाए। आका फरमाते हैं जिसने किसी को कफन दे दिया, अल्लाह ताला उसको जन्नत का रेशम पहनाएगा, लेकिन अपने माल में से कफन होना चाहिए। इसलिए गुंजाइश है कि कफन घर में रख सकते हैं। अपने नाम की कोई जगह कब्रिस्तान में मखसूस अपनी कब्र की नहीं बना सकते। हाँ, किसी का इंतकाल हो जाए तो देने के लिए कब्र के अंदर देर न लगे, आखिरी मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए 2-5 कब्र खुदवा ली इस नीयत से कि काम आ जाएगी तो गुंजाइश है, वरना ये वक्फ कब्रिस्तान है, ये वक्फ कब्रिस्तान है, ये मिल्कियत का नहीं है और इसमें मालिक की हक कोई दर्शा नहीं सकता है। भले वाहिद अली शाह का बोर्ड लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये ममलूक कब्रिस्तान है। ये ज़मीन आपकी है, ये आपकी मिल्कियत है, आप इसमें जो चाहे कर सकते हैं। कब्रिस्तान किसी की मालिकी नहीं है, समाज उसकी इंतजामात करती है, लेकिन ये वक्फ है, वक्फ मिल्कत। इसलिए वक्फ मिल्कत के अंदर कोई मालिकी हक दर्शा नहीं सकता है। इसीलिए अपने नाम की कोई जगह कब्रिस्तान में कोई वैलिड नहीं बना सकता। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी, खानदान को किसी को भी काम आएगी। अभी अभी एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, जिंदगी भर बंबई में रहे, अपने कामकाज के लिए यहाँ आए। मंगल के दिन, सोमवार के दिन 2:30 बजे दोपहर में फिर आराम किया, रात खाना बना खाया और सो गए। तहज्जुद में उठे, फिर तहज्जुद के बाद थोड़ी देर सो गए और जवारे रहमत खुदाबंदी में चले गए। जिंदगी भर बंबई में रहे और वेरावल के कब्रिस्तान के अंदर कब्र की जगह नसीब हुई। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, कोई नहीं जानता है कि किस सरजमीन में मरेगा, उसकी रूह कहाँ कब्जा होगी,
और कौन सी मट्टी के अंदर जाकर के वो दफन किया जाएगा कोई नहीं जानता। तो हजरत जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्लाह को सदमा था, आका ने खाना बनवाया। अब ये भी कह दूं, माशाअल्लाह रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, आने वाले मेहमान का इकराम भी करना चाहिए। दूर से आए हैं, वाड़ियों से आए हैं, देहात से आए हैं, अब जाएंगे, खाने का वक्त है। खानदान में से, रिश्तेदार में से, पड़ोस में से मेहमान के इकराम के खातिर खाना बना दे। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब किया था। हजरत अब्दुल्ला जब सदमे से सोगवार हुए जाफर के, तो कहा इनके लिए खाना बना दो और साथ में बैठ कर खिलाओ। हमारे यहाँ बहुत बुरी रस्म है, ऐसा बनता है कि बस ऐसा नहीं होना चाहिए। परहेजी का मतलब ये नहीं है कि बटेटे की जखनी बना देनी चाहिए। इकराम अलग चीज है मेहमान का। आका फरमात मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा वला युज़ी जारा। जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, अपने मेहमान का इकराम करे और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सुलूक करे। एक अच्छे अंदाज के अंदर आने वालों का इकराम, ये भी इस्लाम से साबित है। अब ये है कि छोड़ गया ये मरने वाला तरका, अब ये इसका नहीं है। अगर उसमें नाबालिग छोटे बच्चे हैं तो बहुत मुश्किल मामला है। अगर नाबालिग छोटे बच्चे नहीं भी है और मिल्कत का मालिक मौजूद है और जिसको मिल्कत मिलने वाली थी वो दुनिया से रुखसत हो गया, तो मिल्कत का मालिक मौजूद है, वो अपने माल से जियाफत कराता है तो कर सकता है, उसमें गुंजाइश है। लेकिन एक इकराम आने वालों का इस तहत खाना खाया जाता है, और खाना बैठकर इसीलिए खाया जाता है जहां तरके का कोई मसला न हो। और अगर खाएं और वरासा के हक में से इसने खर्चा किया है जिनको माल मिलने वाला है, तो उसमें नाबालिग हो तो नहीं खा सकते। अगर बालिगीन है तो सबकी इजाजत हो तो खा सकते हैं, लेकिन सब इजाजत कैसे देंगे, अभी तकसीम तो हुई ही नहीं और किसी को पता तो है नहीं कि मेरा कितना हिस्सा है। इसलिए इस्लाम ने यह ज़ाब्ता बनाया। तो दूसरा खिला देता है, दूसरा दावत कर देता है, फिर चाहे उस खानदान का लड़का ही हो, अलग रहता हो, अपने माल से खिला दे। दूसरे भाई हैं वो खिला दे, करीब के रिश्तेदार हैं वो खिला दे, पड़ोसी हैं वो खिला दे। खैर एक रस्म ये है, बात इस पर कर रहा था, एक छोटा सा अमल जिसमें हमारी कोताही है। सारे मुजाहिदे बर्दाश्त करते हैं। जब कब्रिस्तान के अंदर तदफीन के लिए जनाजा रखा जाता है तो लोग दूर दूर बैठ जाते हैं। एक अमल से कोताही हो रही है। वो अमल क्या है? वहां कब्र की मिट्टी डाली जाती है। कब्र बंद कर देने के बाद 3 मुश्तबर मिट्टी डाली जाती है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। एक मरतबा लो चुल्लू भरकर मिट्टी या मुश्तबर मिट्टी लो, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसकी कीमत क्या है? एक इंसान मौत के बाद अल्लाह के यहां पेश हुआ। अब इस तरफ नेकी, इस तरफ बदी, कभी नेकी का पलड़ा वजनी, कभी बुराई का वजनी, कभी बुराई का हल्का, कभी नेकी का वजनी, वजन हो रहा है। इतने में बुराइयों का पलड़ा वजनदार हो गया, यानी नेकी कमी हो रही थी, नेकी की कमी हो रही थी। इतने में एक उड़ता हुआ पुर्जा आया, चिट्ठी आई और वो नेकी के पलड़े में आकर के बैठ गई, तो उसका नेकी का पलड़ा वजनदार हो गया। नेकी का पलड़ा वजनदार हो गया। क्या ये क्या था? कहा वो किसी जनाजे में शामिल हुआ था और इसने मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नईदुकुम, वो मुश्तबर मिट्टी डाली थी और उस मिट्टी के नतीजे में अल्लाह ने एक नेकी की लाज रखी। और नेकी की लाज ये रखी कि जो बुराई का पलड़ा वजनदार हो रहा था उसके बजाय नेकी का पलड़ा वजनदार हो गया।
लेकिन आमतौर पर लोग इसमें शिरकत नहीं करते। आजू बाजू बैठने वाले डाल देते हैं, बाकी दूर दूर बैठने वाले डालते नहीं। यहाँ से कब्रिस्तान सिर्फ इसलिए गया है कि वो मट्टी डालने की है, यानी कब्र के बाद उसके दफन की विधि में शामिल होना है। शेख हम्माद मक्की मक्कतुल मुकर्रमा में रहे, बड़े ऊंचे दर्जे के जाहिद, आबिद, परहेजगार इंसान, अल्लाह वाले। कब्रिस्तान में एक मक्का के गए और कब्रिस्तान जाकर के थोड़ी सी देर इनकी आंख लग गई और कब्रिस्तान ही में सो गए। इन्होंने 3 मरतबा सूरह इखलास और आगे पीछे दुरूद पढ़ करके तमाम मरहूमीन को किसी ने बख्शा था। इनकी जब नींद लग गई तो देखा कि मक्कतुल मुकर्रमा के उस कब्रिस्तान के जितने भी मरहूमीन हैं वो सब उठ करके एक हल्का बना करके बैठ गए। हदीस शरीफ में आता है, जब हम यहां से कुछ इसाले सवाब करते हैं और जब मरहूमीन को भेजा जाता है तो अरवाह कब्रिस्तान के गेट के पास आ जाती है और जिनके लिए भेजा जाता है फरिश्ते नूर के थालियों में उनको कब्रों में पहुंचाते हैं और बाज़ाब्ता इनकी मजलिस होती है। जैसे ये मरहूम चले गए, जब दफन की विधि हो जाती है और मुनकर नकीर के सवाल के जवाब हो जाते हैं तो कब्र के अंदर एक महफिल लगती है। महफिल, जितने लोग पहले चले गए वो सबकी अरवाह वहां आ जाती है, सबकी रूहें वहां आ जाती है। अब वो कैसे? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इला अजलिम मुसम्मा। हम पिछली रात जो सोए थे तो मर गए थे, अब सुबह में जब उठे तो हमको नई जिंदगी मिली। कुरान में हर सोने वाला मर जाता है। हम दुआ क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ अल्लाह, तेरे नाम पर मरता हूं। मरता है कि सोता है? अल्लाह के हदीस में यह है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत, मेरे तेरे नाम पर मर रहा हूं। ये तरीका बताया, जमना हाथ जमने गाल के नीचे रखो, मोहम्मद का दायरे की शक्ल बनाओ, किबला रुख मुंह करो, गोया के कब्र में ये लेटा है। जो कब्र में लिटाने की तरतीब है वो सोने की तरतीब बताई, हमारे सोने सुन्नत के मुताबिक। और इस हालत में आप भी मर गया और वुजू के साथ सोया है तो शहादत की मौत नसीब हुई। अमल कितना मुख्तसर है, कितना शॉर्ट अमल है। तो मोबाइल देखते देखते सो जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बास तो अब तो वो तरतीब हो गई कि कानों में वो लगाते हैं माइक और माँ बाप को पता न चले धाबड़ा ओढ़ लिया है और ये सो गया है। आका फरमाते हैं एक जमाना ऐसा आएगा कि नाच गाने की ऐसी तरतीब हो जाएगी, कानों में नाच गाने लगाकर सोया है और सुबह में जब उठेगा तो अल्लाह इनको सूवर और बंदर और खिंजीर बना देगा। फजअल लहुमुल क़रानिद वल खिंजीर व अबदत तागूत। ये उम्मत मोहम्मद में ऐसा होने वाला है। और यह अज़ाब उन लोगों पर होगा जो नाचने गाने और गानों के जो बहुत ज्यादा शौकीन है। इनके लिए यह खतरनाक वईद है। यह सुन्नत तरीका है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूत। अभी एक साथी का इंतकाल हुआ, सोते सोते ही जवारे रहमत खुदामंदी में चला गया। सोते वक्त तो उसकी तस्बीह फातिमा की आदत थी। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। जब रूह कब्ज़ हुई तो तस्बीह पढ़ रहा था, यानी जो तस्बीह का हल्का था वो हल्का उसका उंगलियां चिपकी हुई थी और इसी तरह उसकी वफात हुई। क्या मुबारक मौत है जो अल्लाह के नाम के साथ आदमी मर रहा है। हमारे हजरत मुफ्ती इब्राहिम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू जो 4 जुबानों के माहिर थे, अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी। संस्कृत के बहुत बड़े माहिर थे। उन्होंने जितना लिखा है उसमें संस्कृत भी है। मेरे पास उनकी कलमी किताबें हैं।
तो हजरत मुफ्ती साहब मुफ्ती इब्राहिम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। एक पेज में 4 भाषा इस्तेमाल हुई है, वो भी कुरान को समझाने के लिए। इब्ताल शिर्क पर बहुत लिखा है, हकीकत तसव्वुफ, और दूसरी किताब अनवा शिर्क व तुग़यान, शिर्क करना विविध प्रकार, उसका गुजराती तर्जमा भी हो गया। उर्दू में लिखा और उसका गुजराती तर्जमा भी हो गया। यहाँ बहुत लिखा गया है। इल्म लिखने से जिंदा रहता है, इल्म लिखने से बाकी रहता है, इसकी इशाअत होती है। तो बात ये अर्ज कर रहा था, वो हम्माद बक्की कब्रिस्तान के अंदर सो गए। अब देखा तो सारे कब्रिस्तान वाले, नींद के अंदर मुकाशफतुल कुलूब में वाकया लिखा है, इन्होंने नींद में देखा कि सारे अरवाह जमा हो गए, बेदार हुए और कहा, ए अल्लाह, कहीं बास बादल मौत तो कायम नहीं हो गया। अल्लाह ताला ने दिल में इल्हाम किया, साहिब कश्फ करामत बुजुर्ग थे, एक आदमी ने सूरह इखलास पढ़ी है और कब्रिस्तान वालों को इन्होंने इसाले सवाब किया है। 1 साल से हम सवाब बटोर रहे हैं, 1 साल पूरा हो गया और आज तक उसकी 1 मर्तबा की सूरह इखलास का सवाब हम अपने लिए बटोर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कब्रिस्तान की ज़ियारतें किया करो, कब्रिस्तान को साफ रखा करो। अब ये ऐलान करने में भी शर्म आती है। एक मौकूफा मिल्कत है, एक मैं बदीही बात बयान में समझाता हूं। हर इंसान अपना आंगड़ा चौखा रखता है, ये तमाम अरवाही मुस्लिमीन का गर्व है। सलाम क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम दार कौमिन मोमिनीन, ए मुसलमानों के घरों तुमको सलाम हो। अस्सलामु अलैकुम या अहलद दियार मिनल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों के घरों तुमको सलाम हो। ये इनके घर है और हर आदमी घर का आंगड़ा चौखा रखता है कि नहीं? तो फिर इनके घर के आंगड़े अगर साफ नहीं होंगे तो क्या इनको अच्छा लगेगा? इनकी एक हयात है, जिस हयात से वो कब्र में लुत्फानंदोज है और जन्नत की तरफ खिड़की खुली जाती है और जन्नत की नेमतों से लज्जतें ले रहे हैं। लिहाजा हर इंसान को हर पीर और जुमेरात को कब्रिस्तान जाना चाहिए। कुछ नहीं तो 15 दिन में 1 मर्तबा और महीने में तो जाना ही चाहिए और अपने मरहुमीन के लिए इसाले सवाब करे। वहां बैठकर पूरी यासीन पढ़े और यासीन का सवाब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उसके हर हर हर्फ पर और उसके हर हर कलीमे पर कब्रिस्तान के मरहुमीन की गिनती के बराबर पढ़ने वाले को सवाब मिलता है। कितनी बड़ी तादाद है। मेरे अपनी नॉलेज के मुताबिक यहाँ मांगरोल के कब्रिस्तान वाहिद अली शाह में ये 3रा या 4था पड़ है जिस पर दफन किया जा रहा है। खुदाई में मैंने 3 कब्रें तो तहबते देखी है, मेरी इन आंखों से मैंने वह मंजर देखा है कि खुदाई हुई तो नीचे भी कब्र, उसके नीचे भी कब्र, 3 मरहले तो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इस्लामी शिआर है जिसकी हिफाजत हर फर्द उम्मत की जिम्मेदारी है और जो जिम्मेदारी अंजाम दी जा रही है इसमें पहुंचना और इस अमल में शिरकत करना अपनी सआदत समझनी चाहिए। ये मुखलिसाना अमल है, इसमें रिया का शुबा नहीं, इसलिए कि जिसकी खिदमत की जा रही है वो तो अंदर है। आमतौर पर आदमी कितना ही अच्छा अमल करे लेकिन दिखलावा शैतान वसवसे डालता है। बहुत अच्छा बयान आज हो गया। वसवसा शैतान का हिस्सा हो जाता है आदमी के दिल में, हर अमल में, हज में, नमाज में, रोजे में, ज़कात में, तमाम तर मामलात में। लेकिन यहाँ तो कौन देखता है, पता भी नहीं है कि कौन साहिब कब्र है। अल्लाह के लिए इखलास वाला अमल है, अल्लाह की खुशनुदी वाला अमल है। ये एक छोटा अमल कितने बड़े खैर और बरकत की चीज। इस पर बात चली थी, कुरान से साबित इस्लाम के अलावा कोई दिन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। और जो वमन यत्तबि खुतवात शैतान,
शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो। शैतान दो तरीके से इंसान पर हमलावर होता है, एक पेट के रास्ते से, वो कुरान से पहले समझा दें, फिर शहवत के रास्ते से। पेट के रास्ते से कुरान ने बयान किया हजरत मूसा का किस्सा। जलीलुल कद्र पैगंबर थे और मूसा अल्लाह की कमाल कुदरत का मजहर थे, जिस मूसा को मारने के लिए फिरौन और उनकी किप्ती कौम ने 72,000 बनु इस्राइल के नमौलूद बच्चों का खून किया। उसी मूसा को अल्लाह ने फिरौन के महल में पाल करके पोस करके बड़ा करके बता दिया, और उसी मूसा को फिरौन के महल से खिला करके अल्लाह ने जिस दुश्मन से अपना तख्त सल्तनत बचाना था, उसी दुश्मन को जो फिरौन समझता था अपने ख्याल में, अल्लाह ने पाल करके बताया वो अल्लाह बहुत बड़ी कुदरत का मालिक है, इख्तियार उसी का है, उसको हम मानते हैं, उस पर हमारा ईमान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पैगंबर हैं जो हिजरत किए थे शाम, फिर वापस मिस्र तशरीफ ले आए थे, और फिरौन का सल्ब किया हुआ यानी फिरौन का छोड़ा हुआ इक़्तिदार अल्लाह ताला ने बनु इस्राइल को दिया था। कुरान में वाक़या मज़कूर है। अल्लाह के हुक्म पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब्बारीन कौम से मुकाबला किया था, जो कनाआन की कौम थी और मुल्क शाम में रहते थे। अल्लाह का हुक्म था कि ए मूसा, कौम जबाबिरा से मुकाबला करो और इनको दावत तौहीद से आरास्ता करो और इनको अल्लाह के अहकामात से वाकिफ करो। हजरत मूसा मिस्र से मुल्क शाम कनानियों के यहाँ बहुत बड़ी फौज लेकर के गए। कनान में पहले से बलअम इब्न बाऊरा नाम का एक इंसान था जो बड़ा नेक था। अल्लाह का इसमें आज़म उसके पास था और उसकी हर दुआ कबूल होती थी। इसमें आज़म पढ़कर जो दुआ की जाती है कबूल होती है, लेकिन मुस्तजाबुद दावत को अल्लाह छुपा करके रखता है, कभी कभी कोई डिक्लेयर भी हो जाता है। तो बलअम इब्न बाऊर बहुत बड़ा इंसान, मुस्तजाबुद दावत शख्स, अल्लाह का इसमें आज़म जानता था। कनानियों ने समझा कि मूसा बहुत सख्त दिल है, वो शान जलाल का मजहर था, इसलिए मलकुल मौत हजरत मूसा की रूह लेने आया। एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया और मलकुल मौत की आंख निकाल दी। बारी ताला के दरबार मलकुल मौत पेश हुआ, कैसे बंदे के पास मुझे भेज दिया जो मरना नहीं चाहता है। बारी ताला ने फरमाया जा मेरे मूसा से पूछ कितना जीना है। कहा मैं इसके पास नहीं जाता हूँ, जाओ मेरा हुक्म है, पूछ कर आओ कितना जीना है। हजरत मूसा से कहा, बारी ताला फरमाते हैं कितना जीना है आपको, इस माशत फ़इन नकमय्यिब, जो चाहे जियो एक दिन मरना तो पड़ेगा। वहबब इला मन शैत फ़इन नकमुफ़ारिक़ा, जिससे चाहे मोहब्बत कर लो एक दिन जुदाई यकीनी है। कहा इस बेल के ऊपर हाथ रखो, बड़द के ऊपर, और हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे हर बाल के बदले में 1 साल का ये खत्म हो जाए, इसके बाद तो मरने का है। अलमौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत तो वो पुल है जो मुहिब को महबूब तक पहुंचाता है। हम सब अल्लाह की मोहब्बत में काम कर रहे हैं, तो अल्लाह से मिलना ये मौत के जरिए से हो सकता है, बगैर मौत के अल्लाह से मिला नहीं जा सकता है। इसलिए मौत तोहफतुल मोमिन अल मौत, मोमिन का तोहफा तो मौत है, रोना नहीं चाहिए। हाँ, जुदाई के सदमे से दिल गमगीन होना चाहिए, ये तो यकीनी चीज़। जब आका का बेटा इब्राहिम रुखसत हो रहा था मारिया किब्तिया से, तीसरा आखिरी, दमादम टपाटप नूर की तरह आंखों की बरसात रुखसारे मुबारक पर और दाढ़ी पर। साहबा ने कहा ये क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें सब्र की तलकीन करते हैं, आप रो रहे हैं। आका ने फरमाया व इन्ना बेफराक़िका या इब्राहिम लमहज़ूनुन, बेटे इब्राहिम तेरे जुदाई के सदमे से हम सोगवार हैं। फिर फरमाया आका से, मैंने वावेला करने से, मैंने नोहा करने से, मैंने मातम करने से, मैंने गाल नोचने से
बदन के बाल निकाल देने से सर के तुमको मना किया है, अलबत्ता दिल गमगीन हो और आंखों से गर्म गर्म आंसू हो, ये रोना कुड़न का है जो आदमी को जल्दी बूढ़ा बना देता है। कुड़न का रोना। अल्लाह के यहाँ जब नबी रोया करते थे तो अंदर की सांसों से जो आवाज निकलती थी, जैसे मद कहीं मद हो और मक्खियां कैसे बिन बिनती है, उसकी आवाज कैसे पैदा होती है, नबी की दुआ में वह आवाज होती थी। आंखों से आंसू और दिल रोता था। और ये रोना आदमी को जल्दी बुढ़ा बना देता है, गम का रोना। मुस्तजाबुद्दावत था बलआम। कनानियों ने मौका देख करके कहा बलआम इब्न बाऊर से, मूसा सख्त दिल है और बड़ी फौज लेकर मुकाबले के लिए आ रहा है और हम कौम जबाबिरा में वो लड़ने की ताकत नहीं है। तो मुस्तजाबुद्दावत आदमी है, तो दुआ कर दे तो मूसा के मुकाबले में हम कामयाब हो जाए। हजरत बलआम ने कहा, तुम जानते हो बेवकूफ़ो वो कौन है? वो साहिब वही पैगंबर है और पैगंबर के विरोध में मैं अगर कोई दुआ करूं, वो अल्लाह का हुक्म पाकर काम करता है, वही ये रब्बानी के तहत उनका सब काम होता है। तो मैं पैगंबर के मुकाबले के अंदर कभी भी दुआ नहीं कर सकता, मेरी दुआ कबूल ही नहीं होगी, इसलिए कि वो तो अल्लाह की वही के ताबे रह करके काम करता है। अल्लाह की वही से वो तुम पर मुकाबला हुआ, हमलावर हुआ है। बहुत इसरार किया, बहुत मन्नत तो समाजत की, कहा मैं नहीं करूंगा, मेरी दुआ हो ही नहीं सकती, जाओ यहां से निकलो। लोग बहुत रोए, आगुजारी की, कहा नहीं दुआ कर दो, कहा चलो मैं इस्तिखारा करता हूं। इस्तिखारा करना चाहिए। जब कोई मुश्किल मामले में इंसान फंसे, अल्लाह से राय ले, अल्लाह राय देगा। अल्लाह ने हमको यतीम नहीं रखा है, नबी ने हमको बेआसरा नहीं छोड़ा है। बहुत मुश्किल मसाइल पेश आते हैं, कहाँ आदमी तलाश करोगे? शागिर्द उस्ताद को तलाश करता है लेकिन वो भी कब्रिस्तानों में चले गए, मुरीद शेख को तलाश करता है लेकिन वो भी कब्रिस्तान में गया। किस अच्छे इंसान के पास बैठे ताकि दिल की भरास उसको पेश करे? कोई है नहीं, सब चले गए। अल्लाह है, इस्तिखारा करो, 2 रकात नफल पढ़ लो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिक व असअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम। दुआ पढ़ लो। चलो दुआ याद नहीं है, ऐ अल्लाह मेरा ये मसला है और उसमें मुझे खैर की तरफ रहनुमाई कर दे। अल्लाह दिल में इल्का कर देगा, करो या न करो। इस्तिखारा हर हाल में करना चाहिए। अपने बेटी का रिश्ता हो, बेटे का रिश्ता हो, इस्तिखारा किया करो ताकि बाद में नदामत न हो। कोई बड़ा काम करना है, तिजारत का, ज़िराअत का, मुलाज़मत का, अल्लाह से मशवरा कर लो, बाद में नदामत और अफसोस नहीं होगा। वल अम्रु शूरा बैनहुम, साहबा के आपस के मामले भी मशवरे से होते थे और पैगंबर से भी फरमाया शाविरहुम फिल अम्र, या अल्लाह से डायरेक्ट खैर मांगा करो इस्तिखारा के जरिए से। इस्तिखारा में मना आई कि मूसा अलैहिस्सलाम के विरोध के अंदर बद्दुआ नहीं करनी है, अपनी कौम का बचाव में दुआ नहीं करनी है। इस्तिखारा में मुमानात आ गई। पेट का गुना समझा रहा हूं, अभी समझ जाएंगे। थोड़ी देर हुई, लोगों ने कहा यह मानने वाला नहीं। अब पेट भरने की बात आई, रुश्वत तोहफे में पेश किया माल, बहुत बड़ा रुश्वत का माल जमा किया, तोहफा, और पीर साहब को तोहफा पेश किया। मुस्तजाबुद्दावात बलआम को तोहफा पेश किया। इन्नमा हादिही दुनिया हलवतुन खदिरा, दुनिया मीठी भी है, सरसब्ज़ व सादाब भी है। वइन्नल्लाह मुस्तखलिफकुम फीहा फकैफ तअमलून, अल्लाह जांचना चाहता है करता क्या है मेरा बंदा, इसलिए बहुत अच्छी नहीं। मुसलमान साबिर होता है, मुसलमान शाकिर होता है और मुसलमान काने होता है। मुसीबत में सब्र कर लेता है, नेमत में शुक्र कर लेता है और जो मौजूद है उस पर कनाअत करता है, कभी भी शिकायत नहीं करता। शिकायत करने का हासिल कुछ नहीं, वो है वो भी चला जाएगा। पहले ज़माने में इतनी खानों की फरावानी नहीं थी,
पहले प्लास्टिक के चावल लोग नहीं बटोरते थे, दूध दान खाते थे, सेहत भी अच्छी थी, बीमारियां भी नहीं थी, खाने पाकीज़ा थे, प्योर थे, शफाफ थे। कितने बूढ़ी उम्र के लोग यहाँ हैं जो मेरे दादा की उम्र के हैं, नख में भी बीमारी नहीं है। होता है जिस्मानी थकावट। हमारे खाने रेल पेल वाले जो हो गए अजीब किस्म की रेल पेल, और इंसान जर्रा बराबर अपने खाने में एहतियात नहीं करता। खाने ही पर जिंदगी है, यानी जैसा पेट में जाता है आजा वो कर दिखाते हैं। कोई हिसाब किताब चोखा जो होता है, जो अंदर गया आजा से वो टपका, जैसा जाएगा वैसे आजा से टपकेगा। खुराक का दखल है। मन अकल तय्यबन, खाना हलाल का बनाओ। मुख्तसर खाने होते थे। पहले खेडूत के हालात ये थे, एक प्याज की कड़ी में और बाजरे की रोटी में गुजारा हो जाता था। थोड़ा गड़ और चटनी होती थी और बाजरे की 2 रोटी में खेडू का गुजारा हो जाता था। वो जिंदगी अच्छी थी आज के मुरगन खानों के मुकाबले में, लेकिन शिकायत का नाम नहीं था। और आज दुनिया रेल पेल है। अरे भिखारी भी जब शाम को मांग करके खाने बेचता है ना, तो 5 जात के सालन उसके यहाँ होते हैं। अब कासा तो रहा नहीं, अभी तो जबले हो गए। पहले फकीर के पास कासे होते थे, आज तो ये नई नस्ल ने कासा देखा भी नहीं होगा। और फकीरों के कासे भी दफन हो गए, और वो फकीर भी दफन हो गए जो कब्रिस्तानों में बसेरा करते थे। आज किसी फकीर को कितना ही पैसा दो और कब्रिस्तान के अंदर उसको निगरान बनाओ, रातें सुवा नहीं रोकाऊं, वो नान कह देगा। यहाँ से तो कुछ आवाज़ें आती है और मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक टाइम था इसी मांगरोल की सरजमीन पर नवाबी खजाने से वाहिद अली शाह कब्रिस्तान की जो है रोजाना की दीवा बत्ती के लिए सरकार पैसे देती थी। सरकार की तरफ से वजीफा मिलता था और बाज़ाब्ता उनकी तनख्वाह दी जाती थी और उसके खानदान बसते थे और इन खानदानों में ये सिलसिला था। अफसोस आज वो सारे सिलसिले खत्म हो चुके, सारे सिलसिले खत्म हो चुके। दुनिया इतनी मरगूब हो गई, आखिरत और बरज़ख, इससे इंसान वहशत महसूस करने लगा। माल पेश हुआ, तैयार हो गया बद्दुआ करने के लिए। हजरत मूसा के सिलसिले में बद्दुआ करने के लिए बलआम तैयार हुआ। वो अल्लाह जिसने इसमें आज़म दिया था उसका गलत उपयोग करने के लिए वो तैयार हो गया। और वो क्या चीज़ थी? वो काहिन का हलवा था। क्या मतलब? वो माल पेश हुआ था। इसके नतीजे में बीवी ने कहा, अब बीवी आई और कहा, कौम इतना इसरार करती है, तुझे बुजुर्ग मानती है, तेरे पैर पड़ती है, अब इतना तोहफा दिया है, माल आया ना, तोहफा दिया, कर डाल, अब इसमें क्या है, बद्दुआ कर लो, इतना सारा पैसा कौम ने दिया है, अब नहीं करोगे। वो शैतान के रास्ते से औरत आई। वह इनका नमकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल, इनकी मक्कारी वो है जो पहाड़ को भी अपनी जगह से टाल दे। बड़ी खतरनाक मक्कारी होती है। हजरत यूसुफ और ज़लेखा का वाक़या कुरान ने न बयान किया होता, औरत की मक्कारी कभी भी दुनिया में ज़ाहिर न होती। पहाड़ को हटाना अपनी जगह से आसान, लेकिन औरत की मक्कारी से बचना मुश्किल। शैतान इस रास्ते से दाखिल हुआ और जब पेट में पड़ गया, अब ये तैयार हुआ। बहुत इबरतनाक वाक़या कुरान ने बयान किया, बहुत इबरतनाक वाक़या। तैयार हुआ, उसका खच्चर था, खच्चर जो गधे से बड़ा और घोड़े से छोटा जानवर होता है, इसको खच्चर कहा जाता है। खच्चर पर सवार हुआ, कोहे चिस्तान पर चढ़ा, खच्चर को लेकर के पहाड़ी पर। आज भी देखें आप कि खच्चर और घोड़ा और गधे की नस्ल से पहाड़ों पर चढ़ा जाता है। हमने अपने तालिबे इल्म के ज़माने में दातार 2 मरतबा हम गए हैं, बस वो 2 मरतबा जाना हुआ था। हमने वहाँ एक चश्मे का पता लगाया था किताबों में, तो वो देखना था, कुदरती चश्मा आज भी जारी है। तो तालिब इल्म के ज़माने में हम 2 मरतबा दातार चढ़ चुके हैं। एक पंजुम में गए थे, एक दौरे में गए थे। अब तलबा होते हैं, तालिब इल्माना ज़िंदगी एक शाहों का ठाट होता है अजीब अंदाज का।
चढ़ गए थे 2 मरतबा, और वो पता भी लगा लिया जो किताब में पढ़ा था उसको अमली तौर पर। रास्ते में कई पीर आते हैं, कोई चिथड़िया पीर होता है, कोई क्या होता है, कोई क्या, अजीब अजीब। मेरे पास अभी तक वो लिखा हुआ सफ़र महफूज है। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। हम लिखा बहुत करते थे, उस्तादों ने हमको लिखवाया बहुत, तो जो जो सफ़र हमने किए थे वो सारे सफ़र हमारे पास लिखे हुए हैं, तो वो सफ़र भी हमने लिख लिया था। खैर, वहाँ एक कुदरती चश्मा है शेख जमील अहमद दातार का, चिल्ला कशी की थी गुफा में, वो गुफा आज मंदिर बन गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हमने देखा था तब सही गुफा थी, और एक पटेलिया ने 17 बरस उस गुफा की मुजावरी की थी, और मोरपिक से वो गुफा साफ करता था। लेकिन ऐसी गुफा थी कि दिन में भी पानी छूट जाए, अंदर गुफा थी, किबला रुख, आज भी मौजूद है, लेकिन बिल्कुल मंदिर में चेंज हो गए। मेरे दोनों सफ़रों में हमने उसको भी देखा है, उस मुजावर को भी, जिसका इल्म किसी को नहीं था। 17 साल के बाद वो मरा, तो उसकी मौत के बाद गैर मुस्लिमों ने उसको समाधि दी। तो मुसलमानों को पता चला कि दातर तो हमारी जगह है और यहाँ समाधि कैसी, तो मुसलमान जोश में आकर के उखाड़ फेंकी। अब हुकूमत ने बाज़ाब्ता उस पटेलिये की समाधि कानून के दायरे में जोर आवर होकर के समाधि दी। आज उसकी समाधि पर भी बेखबरी में लोग अजीब अजीब किस्म के खुराफात करते हैं। और एक मसनूई कब्र है शेख जमील अहमद दातार की, वो उनकी नहीं है। इनकी कब्र नगर ठट्ठा बलोचिस्तान में। मैं आपको मुस्तनद हिस्ट्री बताता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज वो वहाँ हिजरत कर गए आखिर में, लेकिन चिल्ला कशी यहाँ की। इस तरह बहुत सारे बुजुर्गों की ज़िंदगी के हालात हैं। एक टाइम था अल्लाह को पाने के लिए लोग इस तरह के रियाजत और मुजाहदे करते थे, जंगलात खेड़ते थे, और अल्लाह कुदरत से उनके लिए खाने उतारता था। खैर, तो बलअम इब्न बाऊर खच्चर लिया, कोहेचिस्तान पर गया, खच्चर गिरा, जबरदस्ती उठाया, कुछ आगे चला, फिर गिरा, मारा खच्चर को, फिर और आगे चला, खच्चर पर ज्यादती की, तो कहा, ए बलअम, शर्म नहीं आती? अल्लाह का गैबी दस्ता यानी फरिश्ते उतर चुके हैं, और वो मुझे, अल्लाह ने उस खच्चर को गोया ही दी। उस खच्चर ने इंसान की जुबान में बात की, और उसने कहा, फरिश्तों का पेहरा आगे है जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देता, तो बाज आ जा और इस अमल से हट जा। खच्चर बोला था। ये ऐसा ही हुआ जैसे कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, तो हजरत सलमा इब्न अक़वा जो बुखारी का रावी है, हालत शिरक में थे। इनकी आदत शिकार करने की थी, तो वो शिकार के लिए जंगल में जाया करते थे। गया तो भेड़िए ने अपने मुंह में हिरन दबा लिया है। सलमा इब्न अक़वा दौड़ने में बहुत तेज थे, बहुत तेज रफ्तार दौड़ते थे, तो फौरन भेड़िए से हिरन छुड़ा लिया। तो भेड़िए ने बोला, ये तेरी मिल्कियत भी नहीं है, ये अल्लाह का हिबा है और हमारा शिकार है, न तेरा ममलूक है। मैंने मेरी मेहनत से उसको हासिल किया, तू कौन होता कि मेरे मुंह से उसको छुड़ाने वाला? ये जुबान से बोला, इंसानों जैसा कलाम किया। तो सलमा इब्न अक़वा ने कहा, ओहो, भेड़िया होकर इंसानों जैसा कलाम करता है? तो कहा, इस पर तू ताज्जुब करता है कि मैं भेड़िया होकर इंसानों जैसा कलाम करता हूँ? इससे ताज्जुब खेस बात बताऊं, खजूर के बागात के झुंडों वाले शहर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके, और अब तक तू इस्लाम नहीं लाया, अब तक तू ईमान नहीं लाया, कलमा नहीं पढ़ा तूने। ये भागे भागे वहाँ से दरबार नबूवत में हाजिर हुए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। आका ने फरमाया, भाई सलमा क्या किस्सा है, क्यों अचानक? कहा, मुझे भेड़िए ने आपकी तरफ जो है दावत देकर के आपकी खिदमत में मुझे भेजा। इमाम बुखारी ने अस्माउर रिजाल में सलमा इब्न अक़वा का हाल अजीब बयान किया है। ये वाक़यात मुहक्क़क़ है।
इंसानों ने बातें, इंसानों जैसी जानवरों ने कलाम किया है, फिर भी वो तोहफा, वो पेट के अंदर पड़ने वाली रुश्वत, इसके नतीजे के अंदर उसके दिल में दाइया पैदा हुआ कि नहीं, आगे बढ़ा और कोहिचिस्तान पर पहुंचा। जब उसने बद्दुआ के लिए तैयारी की तो अब कौमे जबाबीना के खिलाफ इनकी फेवर करनी थी और हजरत मूसा का ओपोजिट करना था। तो हजरत मूसा की तरफदारी की बद्दुआ निकली और अपनी कौम की हलाकत की बद्दुआ निकली। तो लोगों ने कहा कर क्या रहा है, हमारी हलाकत की दुआ करता है, हजरत मूसा की हलाकत की दुआ करनी है और बद्दुआ उनके खिलाफ करनी है, हमारे खिलाफ नहीं। तो कहा मैं क्या करूं, मेरा बस नहीं चला, मैं बोलता हूं कुछ और निकलता है कुछ, मेरा बिल्कुल भी बस चलता नहीं है, मैं बोलता कुछ हूं और निकलता कुछ। फिर उसके बाद अल्लाह ने उसकी जुबान को लंबी कर दी और ड्यूटी तक उसकी जुबान लंबी हो गई, यहां तक जबान निकल गई। ये बलआम इब्न बाऊर का हाल हुआ हजरत मूसा के मुकाबले में। फिर अपनी कौम से उसने कहा सबब की बात, देखो मूसा के मुकाबले में मेरी बद्दुआ कबूल नहीं होगी, वो साहिब शरीयत पैगंबर है और तुम कभी भी बनु इसराइल और मूसा की कौम के मुकाबले में कामयाब नहीं हो सकते हो। लेकिन एक तरीका मैं तुमको बताऊं कामयाब होना है तो, जो आज हम सब के लिए दर्स इबरत है, वो कामयाब तरीका ये है कि जब हजरत मूसा लश्कर लेकर के आए तुम्हारे पास, अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बना सवा करके और तिजारत के रास्ते से बनु इसराइल के लश्कर का इस्तेकबाल कराना और तिजारत की चीज़ें बेचने के लाइन से, अब अजीब ठाट और बनावट के साथ औरतें तैयार की और औरतों को तैयार करके जब हजरत मूसा का लश्कर मिस्र से जब अमालिका कनान शाम आया, अब एक सरदार बनु इसराइल का कश्ती इब्ने सूर नामी औरत पर आशिक हुआ और उसको अपने खेमे में ले गया और खेमे में ले जा करके उसने बदकारी की। अल्लाह ताला ने 1 घंटे में 70,000 बनु इसराइल की उसी वक्त पटापट मौत दे दी। 70,000 बनु इसराइल जो हजरत मूसा के साथ चले थे, एक जिना के नतीजे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस लड़की को कुश्ता को ले गया और कहा मूसा, मैं आपसे अगर कहूं कि इससे मुझे अपना मतलब पूरा करना है और वक्त भी काफ़ी हो चुका था, इसलिए कि मिस्र से शाम पहुंचे थे, लंबा टाइम निकल गया था दूरियों पर अपनी बीवियों से, कि मैं इससे अपना काम पूरा करना चाहता हूं, तो आप यही कहेंगे न कि हराम है। हजरत मूसा ने फरमाया हाँ हराम है, हराम है, इसे इज्तिनाब करो। नहीं माना। 1 घंटे में 70,000 बनु इसराइल पर अल्लाह ने मौत तारी कर दी और फिर लोगों ने उस जोड़े को जला दिया और फिर उसके सुली दी और सुली देने के बाद उसको जला दिया। ताइब हुए, अल्लाह ने तौबा कबूल की बनु इसराइल के बाकी मानदार लोगों की और हजरत मूसा ने दुआ के लिए हाथ उठाए। जब हजरत मूसा ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो बलआम इब्न बाऊर का वो इसमें आज़म जो था अल्लाह का नाम, वो इसमें आदम अल्लाह ने ले लिया और बलआम इब्न बाऊर को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुफ्र और इर्तिदाद मुर्तद होने की हालत में उसकी मौत हुई। लिहाजा एक रास्ता ये, इसमें शहवत का रास्ता भी आ ही गया। मेरे बुजुर्गों, जिंदगी फानी है, अल्लाह से इश्क और राब्ता और ताल्लुक़ पैदा करना है नमाज के रास्ते से। देखो आजकल माशरे में नमाज से कोताही बहुत, मसाजिद के हालात, मुल्क के हालात अजीब अजीब किस्म के, लेकिन इंसान नमाज से बहुत गफलत, दीन से बहुत गफलत, अहकामात से बहुत दूरी। जैसी ज़िंदगी गुजरती है वैसी मौत आती है और जैसी मौत आती है वैसा अल्लाह के दरबार में पेश होना है और अल्लाह के दरबार में पेश होकर आदमी जन्नत का उसका फैसला होता है। ये मरहूम जवार रहमत खुदाबंदी में तशरीफ़ ले गए। बीमारी के बाद मौत हुई। इंसान को बाज़ मरतबा मौका मिलता है,
बाद मरतबा मौका नहीं मिलता। अब जितना ज़माना क़यामत के करीब है, आजमाइश का टाइम है, मुसीबतों का टाइम है, जब आदमी फितने में फंसता है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किलात है। लिहाजा अपने ईमान की हिफाजत करनी है, अपने दीन की हिफाजत करनी है, और इसी के साथ साथ अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लाहिया अमल जो दस्तूर लेकर के आए उसको हमें बहुत महफूज करना है। अपनी औलाद की बेहतरीन दीनी तरबियत करनी है। तरबियत बहुत ज़रूरी। तालीम, तरबियत और इस्लाह कामयाब कौमों की 3 सिफात। सीखना सिखाना, एजुकेशन भी देना है, दीन भी देना है। कभी मुसलमान एजुकेशन से भी पीछे नहीं रहा और दीन से भी पीछे नहीं रहा। ये ज़रूरत की चीज़ है, वो असल के दर्जे की चीज़ है। मर रब्बु का मन नबीयु का मा दीनु का के सवाल जवाब ये दीन के रास्ते से हल होते हैं। और इंसानी शराफत और इंसानी खिदमत ये एजुकेशन के ज़रिए से कारआमद चीज़ है। अपनी औलाद को दीन भी सिखाएं, अपनी औलाद को इसी के साथ साथ एजुकेशन भी दें, तरबियत करें, केलौड़ी करें। तालीम के बाद तरबियत, तरबियत यानी केलौड़ी करें। पहले माँ बाप ही औलाद की तरबियत करते थे, अब तालीम तो मदरसों को दे दी, स्कूल को दे दी, तरबियत भी दे दी कि तुम तरबियत करो। बेहतर यह है बेटी की ज़ात है, शाम को घर पर आ जाए, दिन में तालीम हासिल करें, आने जाने के औकात की निगहदाश्त रखें, इनको दीन सिखाएं, इनको तालीम दें और तरबियत घर में करें। खानों की तरबियत, पीनों की तरबियत। अगर बच्चे ने बाएं हाथ से पी लिया टोके, खड़े खड़े पी लिया टोके, बैठ कर पियो, देख कर पियो, 3 सांस से पढ़ो, पियो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, पी कर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, ये उसकी ज़िंदगी बनेगी। दस्तरखान घर में बिछा कर खाना खाओ। अब हमारे तालीम मदरसों के लिए हो गई, तबलीग दावत के लिए हो गई और इस्लाह खानका को दे दी। 3 भाग में हम तकसीम हो गए, तालीम मदरसों में और इस्लाह खानकाहों में, और तरबियत जो है अब वो रुखसत हो गई। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में यतलू अलैहिम आयातिही व यअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, नबी तालीम भी देते थे, नबी तरबियत भी फरमाते थे और नबी इस्लाह यानी तज़किया भी फरमाते थे। लिहाजा हर घर का मुरब्बी अपनी औलाद को लेकर के बैठे। इस्मा शैत फ़इन्नका मय्यित वहबब इला मन शैत फ़इन्नका मुफ़ारिका। अब ज़माना बहुत तेज़ी के साथ कमायत के करीब हो रहा है। अलामत कुबरा क़यामत की बहुत जल्दी ज़ाहिर हो चुकी है। लिहाजा अपने ईमान को और दीन को बचाने के लिए, अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत के लिए आदमी खुद को भी तरबियत करनी पड़ेगी। और तरबियत के 10 उसूल और आदाब में अगले बयानों में जिक्र कर चुका हूँ। अच्छा नाम रखे, अच्छा नाम से तरबियत शुरू होती है। पहले तो शादी से पहले तो दीनदार अच्छी लड़की तलाश करे, फिर उसके बाद औलाद पैदा होने पर इस्लामी नाम रखे, इसको जो है दूध पिलाए, इसका अकीका करे, इसके सर के बाल उतार करके इसके बराबर चांदी सदका करे। इस्लाम के जो रीत रिवाज है, इन इस्लामी ढांचे में जब उसकी तरबियत होगी, बच्चा उस्ताद के पास तो 10 बरस के बाद जाएगा। अब 10 बरस तक की तरबियत उसकी माँ की गोद है और इस 10 बरस की तरबियत में आने वाली ज़िंदगी कामयाब बनेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। चूँकि वो वाक़या बहुत लंबा है और मैंने बहुत मुख्तसर वक्त निकाला था, चंद बातें आपकी खिदमत में पेश की। तकरीबन 1.5 घंटे तक मैंने उसका स्टडी अभी किया और फिर आपकी खिदमत में ये पेश किया, इस निस्बत से कि कोई आखिरत क्या, कोई लम्हा फ़िक्रिया अल्लाह के यहाँ पसंद आ जाए और मग़फ़िरत का बाइस हो जाए। इस मरहूम के लिए और आलम के मरहूमिन मुस्लिमीन के लिए 1 मरतबा दुरूद शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद और 1 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर इसाले सवाब कर दो। इंशाअल्लाह आपका वजीफ़ा ख़त्म होते ही हर एक की कब्र में 1-1 कुरान पहुँचेगा।